बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत बिहपुर थाना क्षेत्र में NH 31 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दयालपुर के पास तेज रफ्तार बस और टेम्पो के आमने सामने जोरदार टक्कर के में जो है वो 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि 4 अब तक मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया है, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। चारों शवों को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC भेज दिया गया है। साथ ही 5 घायलों का इलाज बिहपुर CSC में चल रहा है। 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर करने की तैयारी भी की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से यह हादसा हुआ है वो कई सवाल भी खड़े करते हैं। सवाल ये कि क्या आखिर इतने लोग किसी टेम्पो में कैसे सवार थे और क्या प्रशासन की नजरें इस पर नहीं थी? क्या हादसे हो जाने के बाद ही प्रशासन जागती है और देखती है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, अगर बात अगर बिहार की हो तो वहाँ कई बार ऐसे तस्वीरें सामने आई है जहाँ पर गाड़ी ओवरलोडेड होती है, यात्री उसमें जितने सीट नहीं होते उससे ज़्यादा बैठे होते हैं और फिर हादसा होता है और हादसे में लोगों की जान जाती है और जान जाने के बाद पुलिस हरकत में आती है और एक्शन लिया जाता है। लेकिन जो ये हादसा हुआ है वो भीषण सड़क हादसा है, जो कि दयालपुर के पास तेज रफ्तार बस और टेम्पो के आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि 4 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। वह इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए भागलपुर से हमारे संवाददाता श्यामानंद हमारे साथ जुड़ गए। श्यामानंद, क्या खबर है? क्योंकि देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से हादसे की अलग अलग तस्वीरें आ रही है वो काफ़ी भयावह होती है और अब ये तस्वीर जहां पर जो है वो 4 लोगों की मौत हुई है जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 10 की आशंका जताई जा रही है। तो कितना भयानक था यह हादसा? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे सबसे जो दयालपुर है, नवगछिया पुलिस जिला है, वहाँ पे दयालपुर है, NH है। क्योंकि NH जो है NH है, मगर यहाँ पे जब गाड़ियां खराटे भरती हैं तो वो देखने वाली होती है। मगर आपको बता दें कि सबसे बड़ा टोटो होता है, जो CNG गाड़ी होती है, या फिर आपको जो आपको मतलब टेम्पू होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी क्षमता जितनी रहती है, क्षमता से अधिक इस पे लोड कर लेते हैं और ये भी उसी रफ्तार में उस रोड पे चलती है। तो कल की बात अगर हम करें तो कल जो है पीछे से एक CNG गाड़ी थी, वैन थी, ये दोनों टकराई जा रही थी। ये दोनों को एक बस ने ठोका। ठोकने के बाद जो CNG गाड़ी पे इतने लोग बैठे हुए थे, सारे लोग वहां पे लगभग वहां ऑन स्पॉट तो 4 के पथ पर कच्चे उड़ गए। उसके बाद फिर कुछ लोग जो उसमें बैठे हुए थे, 8 से 9 लोग, वो लोग घायल हो गए। तो उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद फिर जो विशेष परिस्थिति जिनके आ गई उनको भागलपुर JMCH भेजा गया यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ के जो जिला अधिकारी है उन्होंने इस घटना को सुना और वहाँ के जो SP है प्रेरणा कुमार, उन्होंने वो दोनों घटनास्थल पर पहुंचे अपने दल बल के साथ। तो साफ तौर पे उनकी पुष्टि उस समय हम लोग को पुष्टि हो रही थी कि 10 की मौत हुई है, मगर जो DM साहब है उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 4 लोगों की मौत हुई है और लगभग 5 से 7 लोग घायल है। तो एक चीज सबसे बड़ी बता दे कि इस चीज पे जो इसका जो पिकअप है, इसका कंट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ऐसी कोई भी एक दिन नहीं होती है जिस दिन की दुर्घटना नहीं होती है। तो कहीं न कहीं इसमें जो लोग हैं वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी पे बैठाने का 10 लोग तो बैठाते हैं, 15 लोग, तो कहीं न कहीं ये घटना होती है। और स्पीड, सबसे बड़ी बात है कि स्पीड पे कंट्रोल नहीं है। तो जिला प्रशासन इस चीज के लिए क्या कर रही है जो इस तरह की घटना ना हो, इसकी एक ये कहने की बात है। जी, तो जिस तरीके से ये घटना हुई है वो तो कई सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बीते दिनों में हमने देखा कि जो जितनी सवारी की क्षमता होती है उससे कहीं ज्यादा सवारी होती है। तो क्या प्रशासन इन सब चीजों पर नजर नहीं रखता है क्या? देखिए, जब जिस समय घटना होती है, जिस समय इस तरह का माहौल बनता है, अफरा तफरी मचती है, तो उस समय प्रशासन कुछ देर के लिए या कुछ दिन के लिए उस पर
एक्टिवेट होते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, चौड़ीकरण होगी, ब्रेकर लगाया जाएगा, मगर यही घटना के कुछ देर ही बोलो तो जैसे एक दिन बीतता है उसके बाद इस चीज ठंडे बस्ते में चली जाती है, वो भूल जाते हैं किसी तरह की जो चीजें हैं करनी है। तो कहीं ना कहीं जब जब घटना घटती है तो उस चीज को करने के लिए उत्साहित होते हैं या उस चीज को करने के लिए लोगों के बीच कहते हैं कि ये किया जाएगा, मगर जैसे ही घटना खत्म होती है उस चीज को भूल जाते हैं, वो फिर से उसी तरह की दुर्घटनाएं दूसरे दिन हो जाती है। तो बार बार इस चीज को कहना और इस चीज को दोहराना और इस चीज को नहीं करना, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये चीज हमने भी देखा है कि जो बोला गया वो हुआ नहीं। तो ऐसे डीएम साहब जो जिलाधिकारी यहाँ के नवल किशोर चौधरी, उन्होंने कहा है कि इसकी टेंडर हो गई है, इसे और चौड़ीकरण होगी, बीच बीच में ब्रेकर होंगे, ये होंगे। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन ये घटना होने के बाद क्या सीख लेती है और इस चीज को कब तक पूरा करती है जो आगे दुर्घटना ना हो। जी श्यामानंद, तो ये हादसे हुई कि इस हादसे होने के मुख्य कारण क्या थे? किसकी गलती थी? किस साइड की गलती थी? बस की गलती थी या फिर ऑटो ड्राइवर की गलती थी? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब गाड़ियां चलती है रोड पे तो, और जब बड़ी एनएच पे चलती है तो गाड़ी अपने पिकअप में रहती है, तो जो होता क्या है कि अगर गाड़ी की दूरियां अधिक है तो ब्रेक मारने के बाद ये रुकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पहले जो आपका सीएनजी गाड़ी है, ये सीएनजी गाड़ी जब पिकअप में जा रही थी तो ये ब्रेक मारती है, इसके पीछे एक ऑटो है वो मारता है, उसके बाद बस जो है इन तीनों को भी ब्रेक मारते मारते रौंदते हुए निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये हम कहें तो कि ये जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर अगर होता या गाड़ियां पहले से रुकी रहती तो शायद ये घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जब ये एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकराई, दूसरी से तीसरी टकराई, इस तरह से लगभग 4 गाड़ियां एक साथ टकराई है। तो बस जो, क्योंकि ये तीनों छोटी गाड़ी थी, बस बड़ी गाड़ी थी, तो बस उनमें कम लोगों को परेशानी हुई, मगर इस तीनों में जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे इसको काफी परेशानी। तो कहीं न कहीं इस घटना की एक वजह ब्रेकर भी बन सकती है। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्यामानंद तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ श्यामानंद थे जो बता रहे थे किस तरीके से ये भयावह हादसा हुआ है, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 से ज़्यादा जो है वो अभी भी घायल है और उसका इलाज चल रहा है फिलहाल।